वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक बेहतरीन धमाकेदार जबरदस्त वीडियो में। आज का वीडियो आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन, जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है आपने अप्लाई भी कर दिया हो, तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यह जो लास्ट भर्ती थी उसमें पेपर कैसा आया था, मेरे को सवाल सॉल्व कैसे करने हैं, मेरे को तैयारी किस लेवल की करनी है। और वो सारे डाउट्स इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम लेकर आए हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन 28 अगस्त का जो आपका पेपर था 2023 में, जो लास्ट वाला जो आपका भर्ती हुआ था, उसका जो ओरिजिनल पेपर है वो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और ये कंप्लीट 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, एग्जाम पेपर का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन 100 क्वेश्चन का, जिसमें आपका जीके जीएस हो गया, मैथ्स हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, हिंदी या इंग्लिश जो आप सेलेक्ट करो वो आपको देखना है। और ऐसा था पेपर 2023 का जो लेवल, वो आपको चेक यहाँ पे करना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। सारे क्वेश्चंस का जो पैटर्न है और बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ में क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करके सिखाएंगे। यहाँ पर जो पेपर हम लेकर आ रहे हैं वो है 28 अगस्त 2023 का पहली शिफ्ट का जो पेपर है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, पहले मैं आपको क्लियर करूं, 25 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे, और 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, और 25 हिंदी या इंग्लिश के होंगे। ऐसे 100 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। और यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी खेलना, हर बॉल पे 6 मारोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहां पे कैच आउट में आउट नहीं माना जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक एक वीडियो में एक एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको देंगे। जैसे जीके जीएस के 25 क्वेश्चन का एक, ताकि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो। फिर मैथ्स के 25 क्वेश्चन का एक वीडियो, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन का एक वीडियो, हिंदी का 25 क्वेश्चन का अलग, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन का अलग। यानी एक पेपर के हम 4 पार्ट आपको करके देंगे, ताकि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो और आप फटाफट फटाफट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप पेपर का लेवल चेक कर सको। और असली पेपर का लेवल तो आपको जब आप यहां पे जाओगे तो पता चलेगा। पहले सवाल पे हम चलें, इससे पहले मैं क्लियर कर दूं, यहां पे कांस्टेबल टेस्ट जो आपका ट्रेड्समैन की टेस्ट सीरीज है वो आपकी ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दी है और अवेलेबल करवा दी है आपको माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। ओनली 49 रुपीज आपका चार्ज रहेगा। और इसी तरीके के 20 सेट एग्जाम पैटर्न पे हमने वहां पे अपलोड कर दिए हैं, फुल सॉल्यूशन के साथ में। टेस्ट सीरीज भी लगाओ और उनका सॉल्यूशन भी आप उनका चेक करिए। ये टेस्ट सीरीज एक बार आपको पेपर से पहले कम से कम 3 से 4 बार आपको सॉल्व करनी है, और एग्जाम पैटर्न पे होने वाले हैं। 20 सेट है, यानी लगभग 2000 क्वेश्चन यहां पर आपको मिल जाएंगे। तो ये टेस्ट सीरीज आपको जरूर से ज्वाइन करनी है। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है, और फिर जाके ज्वाइन कर लेना है आपका ट्रेड्समैन टेस्ट सीरीज को। अगर कोई टेक्निकल हेल्प आपको चाहिए तो हमारी टेक्निकल टीम का जो हेल्पलाइन नंबर है उन पे आप कॉल मैसेज कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले सवाल की ओर, और वहां से आपका कितना स्कोर बना इस पेपर में ईमानदारी से सॉल्व करके बताना। और लास्ट में जब पेपर कंप्लीट हो आपका एक सब्जेक्ट का, तो अपना स्कोर कमेंट में करना। तो चलिए चलते हैं पहले सवाल की ओर। ओके जेंटलमैन्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा अभी आरएस ने बताया, हम 2023 बीएसएफ ट्रेड्समैन का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। रीजनिंग का मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ऐसे ही मैथ्स का, जीके का, हिंदी का, इंग्लिश का सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। इस पेपर में बेसिकली 2023 का पेपर का लेवल क्या था वो हम देखने वाले हैं, लेकिन मैं तो रीजनिंग का कर रहा हूँ। ये मैथ्स का सवाल क्या कर रहा है, पहला ही सवाल मैथ्स का। हाँ, शुरुआत मैथ्स से हुई अपनी सिंप्लीफिकेशन से। ये सवाल पहला ही सवाल मैथ्स का था, आसान सवाल है, आराम से करके हम आगे बढ़ेंगे। तो सारे वीडियोज आपको देखने हैं, लेवल जांचना है अपना कि आप किस स्तर पे हैं, प्लस 20 मॉक टेस्ट जैसा आरएस ने भी बताया आप लोगों के लिए अपलोड करवा दिए हैं विद सॉल्यूशन। एक्सपर्ट सारे सभी टीचर ने, सब्जेक्टिव एक्सपर्ट ने जो है उन सारे सवालों के जवाब आपके लिए प्रिपेयर करे हैं। सॉल्यूशन हैंड रिटन सॉल्यूशन करा है। तो आप लोग जरूर से माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे जाके बीएसएफ की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। 20 मॉक टेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न पे आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। चलो सवाल करते हैं, थोड़ा स्पीड में रहेंगे अपन, क्योंकि आपको एक आइडिया देना जरूरी है। 730 का क्यूब रूट पूछा है, और क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है तो हमें दिक्कत नहीं है। 729 9 का क्यूब होता है तो 9 रख दीजिए, 16.9 है तो 17 रख दीजिए, प्लस 55.10 है तो 55 ले लो, और 55.10 नहीं 55.10, राइट। पॉइंट के बाद की वैल्यू को हम जो है सिंगल डिजिट में बोलते हैं। चलो 9 माइनस 17 प्लस में 110, तो 119 में से 17 गया तो कितना आ गया बेटा जी, 102 आ गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए
अगला सवाल सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। बोला गया है कि आप जो है सभी दक्षिण की ओर मुड़ करके बैठे हैं। कितने लोग हो? 6 लोग हैं, दक्षिण की ओर मुड़ करके बैठे हैं। और जब सवाल एग्जामिनर बताता है आपको कि किस तरफ मुंह है, तो एग्जामिनर चाहता है आप उसका राइट लेफ्ट डिफाइन कर पाओ, कर दिया। पढ़िएगा, डी ए के दाईं ओर से तीसरा है, डी ए के दाईं ओर से तीसरा है, डी ए के दाईं ओर से पहला, दूसरा, तीसरा है, ठीक है। एफ पंक्ति के दाईं छोर पर है, बिल्कुल दाईं दाईं में एफ को बिठा दो, ओके। डी बी डी के बाईं ओर चौथा है, डी के बाईं ओर चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर पे ये आ गया। और ई बी के दाईं ओर तीसरा है, बी के दाईं ओर पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। बचे हुए स्थान पर वो आएगा जिसका जिक्र नहीं हुआ, सी का जिक्र नहीं हुआ साहब। अगला लाइन, अब सवाल देखो क्या पूछा है। ई के बाईं ओर से दूसरे पर कौन है? बाईं ओर से पहला, बाईं ओर से दूसरे पर ए है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। बोलो मुस्कुराओ, क्या मजेदार सवाल है ना। चलो अगला सवाल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से है, कथन व निष्कर्ष से है। ध्यान दीजिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये पूछना चाह रहा है कि भाई सम ए इज आई, सम एच इज जे, सम जे इज आई। तो कंक्लूजन दिए हुए हैं। दो मेथड होते हैं इन सवालों को सोल्व करने के। आई मस्ट प्रेफर 150 मेथड, 150 वाला मेथड। लेकिन अगर आपने उसको नहीं पढ़ रखा है तो दिक्कत आती है आपको। लेकिन ये सवाल बड़े आसानी से हो जाए क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, उसी के हिसाब से आंसर कर देंगे। कुछ सॉल्यूशन जो आप लोगों को बीएसएफ मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगे वो वेन डायग्राम वाले मेथड से मिलेंगे। तो दोनों मेथड से क्वेश्चन जो है सोल्व होते हैं। आइए, पहली बात तो ये कि सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं और पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आप देखो, नोट लग गया नेगेटिव कंक्लूजन हो ही नहीं सकता, नोट लग गया नेगेटिव कंक्लूजन हो ही नहीं सकता, नो आ गया नेगेटिव कंक्लूजन हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव स्टेटमेंट के नेगेटिव कंक्लूजन हो ही नहीं सकते। हमने बिना पढ़े क्वेश्चन सोल्व कर लिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है कि कोई भी जो है कंक्लूजन अनुसरण कर ही नहीं रहा इसका। अगला सवाल है, इंटेंट को कहा जाए ये, लीजेंड को क्या कहेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है। INTENT, इंटेंट को कहा जाए KPVG PV। मैंने कोडिंग डिकोडिंग का रिकॉर्डेड लेक्चर डाला है आपके लिए। 16 टाइप होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, उसमें से पहले टाइप पे सवाल है। ये कितना प्यारा है। 9 में 2 जोड़ो 11, 14 में 2 जोड़ो 16, 20 में 2 जोड़ो 22, 5 में 2 जोड़ो 7, 14 में 2 जोड़ो 16 और 20 में 2 जोड़ो 22। +2 हो रहा है भाई सब में। आओ, 12 में 2 जोड़ो 14 N, 5 में 2 जोड़ो 7, 7 में 2 जोड़ो 9, 5 में 2 जोड़ो 7, 14 में 2 जोड़ो 16 और 4 में 2 जोड़ो 6। दिस इज द आंसर बेटा। देखो, GCIGPF, ऑप्शन नंबर सी इज डेफिनेटली राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन एवरीवन। आसान है। नेक्स्ट पर आ जाइए, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि अल्फाबेटिक सीरीज का सवाल है। बताइए जवाब क्या है इस सवाल का। आप सीरियस अगर एस्पिरेंट है ना तो फिर जुड़ जाओ यार अब तैयारी में, राइट। आओ देखो, लास्ट क्योंकि हमारे पास में जो सारे अल्फाबेट्स हैं लगभग अलग ही हैं। इस 1 और 3 को अगर देखा जाए तो आई कॉमन आ रहा है। तो अगर मैंने कोई एक चीज भी ट्रैक कर ली तो बहुत ज्यादा चांस है कि मेरा आंसर आ जाए। एक चीज जो मैं ट्रैक कर पा रहा हूं, देखो 24 में 1 जोड़ो 25 हो गया क्या? 1 में 1 जोड़ो 2 हो गया क्या? आखिरी को और पहले को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। 4 में 1 जोड़ा 5 हो गया क्या? 7 में 1 जोड़ा 8 हो जाएगा। मतलब अगला जो अपने प्लेस वैल्यू है वो H से शुरू होगी और H एक ही ऑप्शन में है। कितना प्यार से आंसर आ गया। नेक्स्ट पर आओ। चलिए, ये क्वेश्चन है, ये सवाल थोड़ा सा, क्योंकि ये ऑफिशियल पेपर सोल्व करा रहा हूं, इसमें कोई काट छाट कोई सवाल में बदलाव नहीं है, तो ये सवाल थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला सवाल है। एग्जामिनर ने ये सवाल पूछा तो है, लेकिन एग्जामिनर खुद ही बेचारा कंफ्यूज होगा। आइए, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंगफुल लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड नाइन्थ लेटर ऑफ द वर्ड। प्रोमिनेंट शब्द के पहले दैट इज P, तीसरे दैट इज O, पांचवे दैट इज I और सातवें दैट इज E। सॉरी, सातवां नहीं, नौवां पूछा, राइट। 3 3 6 7 9 दैट इज T। शब्द से कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? तो P हो गया, O हो गया और I हो गया और T हो गया। अब किसी के मन में आएगा सब पोइट आंसर तो लगा देंगे ना, POET होता है पोइट, पोइट POIT नहीं होता। इस शब्द से कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं? ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता। अच्छा, ये वर्ड होता है लेकिन ये हिंदी में होता है, TOPI। तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में देखा भी, तो इस सवाल का इसके अलावा कोई और आंसर आप लगा नहीं सकते। ये BSF का पेपर है, ऐसा कैसा एग्जैक्ट आया है, हम इसके अंदर कोई बदलाव नहीं करके लेकर के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज लाइव ऑन योर स्क्रीन एवरीवन। बताइए जवाब क्या है। चलो भाई, सवाल अगला आपकी स्क्रीन पर है।
चलो भाई देखो, बोला है इनइक्वलिटी का सवाल है जी और डी। देखो ये रहा जी और ये रहा डी। देखो इनइक्वलिटी में कभी भी लोअर देन और ग्रेटर देन के सिंबल अगर आपके रास्ते में आ जाएं, ये पूरा रास्ता है आपका, इसके बीच में कहीं भी ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल एक साथ आ गए, क्लैश आ गए, तो समझ लो बनेगा ही नहीं। इनइक्वलिटी के अंदर पॉसिबल ही नहीं है जी और डी के बीच में संबंध बताना। अगेन जी और डी के बीच में संबंध बताना, जी से डी तक चलने के अंदर बीच में जो एक लेस देन और एक ग्रेटर देन की फैमिली के सिंबल्स आ गए, पॉसिबल ही नहीं है, दोनों ही नहीं बनेंगे। नीदर कंक्लूजन वन नोर करेक्ट इफ, कहाँ गए दोनों, बोथ कंक्लूजन वन है ट्रू, ट्रू, ये फॉल्स का कहाँ गया, यदि दोनों सत्य है, दोनों तो सत्य नहीं है, न तो एक न ही दो, हाँ बी ही ऑप्शन सही है भाई, बी इज द करेक्ट आंसर। दोनों ही सही नहीं है क्योंकि उस पूरे रास्ते में अगर ग्रेटर देन और लेस देन दोनों की फैमिली के मार्क्स आ जाते हैं तो पॉसिबिलिटीज नहीं बनती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 इज लाइव ऑन योर स्क्रीन, ध्यान दीजिए, एकदम रफ्तार में गाड़ी है भाई, 6-7 मिनट के अंदर 8वें सवाल पे पहुंच चुके हैं अपन। 6 लड़के हैं, एक सर्कुलर टेबल के ऊपर फेस करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी साहब। पी यू के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, यू के दाईं ओर पहला और दूसरे स्थान पर पी को बिठा दीजिए, ओके। क्यों आर और एस के बीच में, इन जगह पे तो बैठ नहीं सकता, यही बचती है फिर, क्यों आर और एस के बीच में ये पॉसिबिलिटी है, आर और एस के बीच में ये पॉसिबिलिटी है। टी एस के दाएं से दूसरे पर है, अगर एस को यहाँ रखोगे तो दाएं से दूसरे पर टी नहीं बिठा सकते, तो कन्फर्म है एस को यहीं रखना पड़ेगा, एस के दाएं से पहले दूसरे पर टी बिठाओ तो यहाँ आर हो गया, ये कन्फर्म हो गया भाई। चलो पूछा गया है आर के बाईं और दूसरे स्थान पर, आर के बाईं और दाईं ओर ये, बाईं और दूसरे स्थान पर एस हो जाएगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कितना आसान पेपर है ना, चलिए ओके। आर के दाईं ओर पूछा है ना, राइट, अरे बाईं ओर नहीं दाईं ओर पूछा है, हाँ बाईं ओर ही तो पूछा है, बाईं ओर दैट इज एस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आइए, अगले पर आइए, एक मिनट, सवाल में आउटर फेसिंग का सवाल था क्या, सर्कल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, सॉरी अवे फ्रॉम द सेंटर बोला है। अगर अवे फ्रॉम द सेंटर बोला है तो आखिरी में थोड़ा बदलाव हमें करना पड़ेगा, ध्यान देना भाई। अवे फ्रॉम द सेंटर बोला है तो थोड़ा सा चेंज कर देंगे आखिरी के अंदर, हमारा जुगाड़ हो जाएगा। वैसे तो पूरा सॉल्यूशन दोबारा करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा चिन्हू सा चेंज अगर कर दे तो काम हो जाएगा। अगर हमें बायां बोला है ना तो हम दायां निकाल लेते हैं, यही सवाल के एक हैक है इसके लिए, ये सुन लो सारे बच्चे। अगर आउटसाइड द सर्कल बोला है, बाहर बोला है कि बाहर मुंह करके बैठा है, लेकिन हम क्या करें अंदर की तरफ मुंह करके ही सॉल्यूशन कर ले, अगर इनर फेसिंग का ही सॉल्यूशन कर ले, तो इसका हैक ये है कि आखिरी लाइन के अंदर जो पूछा उससे अपोजिट निकाल लो, आंसर आ जाएगा। हैक है ये, चलो इसका अपोजिट निकाल लो, राइट साइड, टी आंसर आएगा ना कि बी, ओके। हैक है ये, हैक। नेक्स्ट अगले पर आ जाओ, अब क्यों ही पूरा सवाल दोबारा करना है। और आप लोग भी अगर ऐसे है कि आउटर फेसिंग के अंदर साहब दिक्कत रहती है, हमें आउटर फेसिंग का सवाल सोल्व नहीं हो पाता हमसे, तो इनर फेसिंग मान के सवाल पूरा सोल्व कर लो, आखिरी में जो पूछा उसका अपोजिट निकाल लो, राइट में पूछा है तो लेफ्ट निकाल लो, लेफ्ट में पूछा है तो राइट निकाल लो, बात खत्म, मुद्दा खत्म। आइए अगला सवाल, अगेन इनइक्वलिटी का सवाल आ गया। पूछा गया है कि n और s के बीच में कैसा संबंध होगा। देखो जरा, n ये रहा और s ये रहा, s और n के बीच में देखो बराबर का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो ये सारी ग्रेटर देन वाली फैमिली आ रही है। तो ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर देन में सबसे बड़े होते हैं दादाजी, वो एक बार भी अगर आ गया तो यही सिंबल सेटिस्फाई करेगा, और पहला सेटिस्फाई कर रहा है। एफ और ओ, एफ ये रहा, ओ ये रहा, ग्रेटर देन की फैमिली भी आ गई, लेस देन की फैमिली भी आ गई, दोनों फैमिली इंटरसेक्ट कर जाती है, नहीं बन पाता, गलत हो गया। सिर्फ और सिर्फ एक बनेगा यदि केवल निष्कर्ष एक सत्य है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 इज लाइव ऑन योर स्क्रीन, 10वां सवाल। हमें सारे चेक करने पड़ेंगे भाई 10वें में। देखो पहला ऑप्शन डालता हूं मैं, तो पहले में जहां मैंने प्लस है वहां भाग डालना है, यहाँ भाग डालूंगा तो 3/24 हो जाएगा, फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, काट नहीं पाऊंगा। गुणा है वहां भाग डालूंगा, गुणे वाली जगह पे भाग डालते ही साहब 2/5 आ गया, फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, सोल्व नहीं कर पा रहा। और गुणा, अच्छा सोल्व कर पाएंगे क्या, 2/5 नहीं, 24 से कटेगा ही नहीं, दोनों ही नहीं होते। तीसरा चेक करते हैं, गुणा की जगह माइनस, माइनस की जगह गुणा डालो, 7 × 3 + 24 भाग 2, और गुणा की जगह -5, क्या 28 वैल्यू दे रहा है, अभी चेक करते हैं पता चल जाएगा। 7 × 21 प्लस में 12 माइनस में 5 बराबर 28, 21 और 12 कितना हो गया, 23, 33 में से 5 गया तो 28, LHS बराबर RHS हो गया। ये लो साहब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, 18, 20, 28, 60, 188, नेक्स्ट टर्म बताइए, अगली टर्म बता दीजिए क्या हो जाएगी। 18, 20, 28, 60, 188, चले देखो 18, 20, 28, 60, 188, डिफरेंस देख लो, क्या डिफरेंस से काम हो जाएगा। 2 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है,
32 का डिफरेंस है, 128 का डिफरेंस लग रहा है मुझे यहाँ, 128। क्या कहते हो यार, सही लग रहा है क्या मुझे? देखो यहाँ इंटू 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 चौक का 128, 128 गुणा 4 कर दो बस फटाफट से। आओ भाई 8 चौक 32 हो गया, तो ये तो हो गया 480, 500, 512 हो गया क्या? होपफुली 512 हुआ, एक बार वापस चेक कर लो। 8 चौक 32, 3 हो गया, 4 दूनी 8, 9 10 11, 1 हो गया, 4 5, ठीक है 512। 8 9 10, 1 9 और 1 6 7, 700, 700 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है भाई। है आसान है। स्टेप मेथड हमने लगाया इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, अगला सवाल। ओह बहुत प्यारा सवाल है। निम्नलिखित में से बनी स्ट्रिंग पर विचार करिए, कितने ऐसे अक्षर है जिनके ठीक पहले एल है, जिनके ठीक पहले एल है। देखो इस अक्षर के ठीक पहले एल है क्या? हाँ है। इस अक्षर के ठीक पहले भी एल है क्या? हाँ है। इस अक्षर के ठीक पहले क्या एल है? बिल्कुल है। और इस अक्षर के ठीक पहले, इस अक्षर के ठीक पहले भी एल है क्या? हाँ जी है। तो कितने ऐसे अक्षर है? 4 ऐसे अक्षर है, 1 2 3 4, जितने यार उतने अक्षर, इतने अक्षर पहले मतलब फॉरवर्ड में, सामने की तरफ, आगे की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 13, अगला सवाल। एक और सवाल आया है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का, कथन व निष्कर्ष का। बताइए जवाब क्या है। 13 नंबर सवाल। लगभग आधा को पेपर कर लिया हमने, आधा पेपर कर लिया 12 मिनट में। हाँ भाई सोच के देखो, 25 मिनट में 25 क्वेश्चन करा रहा हूं, सॉल्यूशन आप लोगों को समझा भी रहा हूं। चलिए, सम पेपर्स आर इरेजर, नो पेन इज इरेजर। हम 150 के मेथड से करना प्रेफर करेंगे। तो पेन और इरेजर बोला है, पेन इसमें है, इरेजर इसमें, दोनों में पेपर कॉमन है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा। हाँ जी, कम से कम एक बार 100 बनाना चाहिए, बन रहा है। अब देखो 50 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है। 50 कमा, सम को हम 50 कहते हैं, तो 50 कमा रहा है, खर्चा 100 कर रहा है, खर्चा ज्यादा करके गलत हो गया। पेन और पेपर दोनों इसी में, 100 कमा रहे, 100 खर्च कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा सही है भाई। ओनली सेकंड कंक्लूजन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब जिसको दिक्कत है कि साहब ये समझ में नहीं आ रहा, तो कॉन्सेप्ट क्लास देखो, यूट्यूब पे फ्री डाल रहे हैं, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस डाली जा रही हैं, तो उनको देखिए प्रॉपर बढ़िया तरीके से। आइए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। बताइए जवाब क्या है इस सवाल का। सवाल क्या कहता है? सवाल ये कहता है कि भाई यू को अगर 3 कह दिया जाए तो इसमें कुल कितने 3 हो जाएंगे? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बार 3 हो जाएंगे। अगर 3 तो है ही इसमें कुछ जगह तो, और कुछ जगह जहां भी यूं आ रहा है उसको भी 3 कह दोगे, तो कुल 13 बार 3 आ जाएंगे, 13 बार। ऑप्शन नंबर सी खत्म। कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट पर आ जाओ भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव है, क्वेश्चन नंबर 15। 14 मिनट 15 सवाल खींच दिया, मतलब पेपर के लिए। शुरू में आरएसआर का वीडियो है वो अलग है, हमने जो मॉक टेस्ट सिर्फ किया है वो इतनी देर में किया है। और क्वेश्चन तो करिए आप लोग, बाकी जैसा मैंने कहा कि मॉक टेस्ट अवेलेबल है आप लोगों के लिए। MyRisingD एप्लीकेशन डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से जाकर के, और सारे मॉक टेस्ट आप लगा के जाइए एग्जाम में जाने से पहले। और सारे के सारे लेक्चर्स आप लोगों को यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाले जा रहे हैं, उनको भी देखिएगा। आइए भाई, बोल रहा है कि निम्नलिखित अक्षरों का समूह दिया गया, प्रत्येक समूह के अक्षरों को उसी समूह के अक्षरों के साथ में किस तर्क नियम संबंध से दर्शाया गया है? दिए गए विकल्पों में से सही तर्क नियम संबंध का अनुसरण करता होगा। तो देखो 12 में 2 जोड़ो 14, 14 में 2 जोड़ो 16, 16 में 2 जोड़ो 18, 18 में 2 जोड़ो 20, मतलब +2 का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। 13 में 2 जोड़ो 15, में 2 जोड़ो 17, 18 में 2 जोड़ो 20, में 2 जोड़ो 22। ये लो पहला ही ऑप्शन बन गया भाई, +2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, नंबर सीरीज का सवाल है आपकी स्क्रीन पर एक और। 450 459। भाई किसी को लग रहा है मैं ज्यादा फास्ट चल रहा हूं, वो वीडियो को पॉज कर करके देख लो, राइट। 477। चलो तो समय देते हैं फिर थोड़ा सा। बताइए जवाब क्या है। आइए आइए आइए, हाँ जी भाई, देखे कितना जुड़ रहा है साहब। देखो 9 जुड़ा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो क्या हो रहा है साहब, 18 घटा 9 का दूनी 18 हो गया, 18 दूनी 36 भी हो सकता है, 27 भी हो भाई, 9 का पाड़ा हो रहा हो। तो डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शन, 32 से छोटे ही आ रहे हैं भाई सब कुछ, 32 से छोटा। 432, 468,
27 जोड़ के देख लो एक बार में, 27 जोड़ के देखो, 7 और 1 8 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 4 468 है क्या ऑप्शन में है जी साहब, हो गया काम अपना। तो 9 का पाड़ा बस प्लस माइनस करके घटा दो, फिर प्लस करके जोड़ दो, 45 जोड़ दो, काम हो गया। अरे बोलो यस सर नो, तो 9 18 27 37 45 जुड़ रहा घट रहा है, स्टेप मेथड लगाया, काम हो गया। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 इज लाइव ऑन योर स्क्रीन, ध्यान दीजिए भाई साहब। 7 स्टार 2 स्टार 4 में क्या ऐसा ऑपरेशन लगाऊं कि 18 बन जाए? 7 दूनी 14 में 4 जोड़ दो, 18 आ जाएगा क्या? 4 स्टार 7 स्टार 3 में क्या ऐसा ऑपरेशन लगाऊं कि 31 हो जाए? 7 चौक 28 में 3 जोड़ दो, 31 हो गया क्या? 3 4 और 5 में 4 तिया 12 में 5 जोड़ दीजिए, 17 हो जाएगा क्या? हाँ जी, ये लो। तो स्टार का मतलब क्या है? गुणा, और एट द रेट का मतलब क्या है? प्लस। मान लिया जाए तो आपका इक्वेशन सोल्व हो जाएगा, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर सवाल, बताइए जवाब क्या है। हाँ भाई, 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लाइव है। समझ सकता हूं मैं, थोड़ा सा शायद स्पीड हमारी तेज हो गई है। चलिए चलिए भाई देखिएगा, ओड वन आउट बताना है, राइट। देख लेते हैं। 19 में 2 जोड़ो 21, 2 में 2 जोड़ो 4, 8 में 3 जोड़ो 11, 11 में 3 जोड़ो 14, मतलब +2 हुआ और +3 हुआ, ऐसा ही हुआ। बाकी सारे ऑप्शन भी देख लो। 3 में 2 जोड़ो 5, 14 में 2 जोड़ो 14, हाँ जी +2 हो रहा है। 18 में 3 जोड़ो 21, 21 में 3 जोड़ो 24, हाँ जी +3 हो रहा है। यहाँ भी सेम वही पैटर्न लग रहा है। 10 में 2 जोड़ो 12, 19 में 2 जोड़ो 21, +2 हुआ। 25 में 3 जोड़ो 20, 25 और 3 28 होता है, 28 का मतलब 26 + 2 मतलब कि 2 हो गया, बी। 2 में 3 जोड़ो 5, मतलब सेम ये फिर लग रहा है। लास्ट वाले को देखो, यही ओड मिलेगा। अब इतना कॉन्फिडेंस है कि तीनों सेम आ गए तो आंसर मिलेगा ये लग। देखो 17 में 2 जोड़ो 19, 3 में 2 जोड़ो 5, यहाँ तक तो ठीक था। 16 में 3 जोड़ो 19 और 20 में 4 जोड़ो, सिर्फ और सिर्फ ये एरर निकला यहाँ पे, बाकी सब कुछ ठीक था। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही जवाब है। नेक्स्ट पर आ जाओ। अगला सवाल, टेक्स को कहा जाए 112, प्लेस वैल्यू ऐड करके देख लेते हैं। अच्छा समय दूं क्या आपको थोड़ा सॉल्यूशन के लिए? चलो आप लोग वीडियो पोज करके सॉल्यूशन कर लो। 20 प्लस में 1 प्लस में 11 प्लस में 5 प्लस में 19, जोड़ना भाई कितना हुआ? 9 और 5 14, 15 16, 16 का 6 हो गया, एक कैरी चला गया, 2 3 4 5 56 हो गया। अब 56 को कह रहा है 112 लिखो जी, 56 गुणा 2 कर दूंगा 112 हो जाएगा। मतलब प्लेस वैल्यू एडिशन करके इनटू एन करना है। कॉन्सेप्ट नंबर 9 पढ़ाया है कोडिंग डिकोडिंग में, प्लेस वैल्यू एडिशन करके प्लस इनटू एन करना है। 7 टाइप अल्फाबेट कोडिंग के, नंबर कोडिंग में जो 2 टाइप पढ़ाए थे दूसरे टाइप के ऊपर पढ़ाया हुआ है, प्लेस वैल्यू एडिशन, फिर दूसरा पढ़ाया था प्लेस वैल्यू एडिशन इनटू एन, ठीक है। READY जोड़ो जरा भाई साहब, 25 30 35 45 और 8 53 गुणा 3 गुणा 2 एक्चुअली 106 106। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर सवाल, बताइए जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 इज लाइव ऑन योर स्क्रीन। हाँ जी भाई, बीस नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव है। इशारे करने वाला सवाल है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आंसर बताइए। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए सिमरन ने कहा, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए सिमरन ने कहा, सिमरन क्या कहती है? सिमरन ने कहा कि वह कौन है? वह मेरे पिता की पत्नी। सिमरन को थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं। सिमरन ने कहा कि वह कौन है? वह मेरे पिता, अरे यार कोई मतलब ही नहीं है, इनको साथ साथ ही लिखते हैं क्योंकि भाई निकल करके आ रहा है। सिमरन एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि वह मेरे पिता की पत्नी, मतलब कि मेरी माता, मेरी माता का इकलौता पुत्र है, मतलब मेरा भाई है, ठीक है। वो जो लड़का साइड में खड़ा है वो कौन है? मेरे पिता की पत्नी, मतलब मेरी माता का एकमात्र पुत्र, मतलब कि मेरा भाई है। तो उस पुरुष की माता मेरी क्या लगी? उस पुरुष की माता मतलब उसकी माता मेरी माता लगेगी, तो मेरी जो है वो माता लगेगी, उस पुरुष की माता मेरी माता, बात खत्म, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव है। बताइए जवाब क्या हो जाएगा।
हाँ जी भाई, देखिएगा सवाल क्या कहता है। एडिशन देख लें। 13 में 4 जोड़ो 17, 17 में 4 जोड़ो 21, 21 में 4 जोड़ो 25, 25 में 4 जोड़ो 29 होता है। 29 का मतलब 26 प्लस 3 मतलब कि C प्लस 4 हुआ। दूसरा देखना, 7 में घटेगा, एक्चुअली काफी बड़ी वैल्यू घट रही है। 7 तो ये घट गया और 2 और घटेगा। 7 माइनस 2, 9 घटाना एक बार के लिए, 8 घटेगा या 9 घटेगा? 8 घटाना एक बार के लिए, हाँ 8 ही घटा भाई, -8 हुआ। 7 देखो G माइनस 8 करूंगा तो कितना आया? -1, -1 का मतलब होता है 26 माइनस 1 25, हाँ तो फिर 9 घटेगा। -9 करिए, देखो G -9 कितना हो गया? -2, -9 का मतलब है 26 माइनस 2 दैट इज 24, दैट इज x। तो बेटा जी -9 हो रहा है, और 24 में से 9 गया तो 15 बचा गया, हाँ 15 में से 9 गया तो 6 बचा गया, हाँ, और 6 में से 9 गया तो f -9 किया तो -3 आया। -3 का मतलब है 26 माइनस 3 दैट इज 23। ओह, सवाल ने कितना घुमाया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। +4 और -9 हो रहा है, काम खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 22। हो, ये फिर से सवाल आ गया वैसा ही जैसा थोड़ी देर पहले किया हमने। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 22 इज लाइव ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 22 इज लाइव ऑन योर स्क्रीन एवरीवन। कंसिस्टेंट शब्द के दूसरे तीसरे चौथे, ये इसमें वोकैब का भी काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपको। 7वां, 5, 6, 7 और 8वां दैट इज टी। वोकैब जिसकी अच्छी है ना, वो वर्ड पावर जिसका अच्छा है वो अच्छे से कर लेता है। स्टोन बन रहा है क्या? बिल्कुल प्यार से बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी। जिसका वर्ड पावर वोकैब थोड़ा अच्छा है उसके लिए थोड़ा अच्छा जाता है ये सवाल। चलिए, ऐसा एक और क्वेश्चन आया। शॉर्टेज के शब्दों को वोवल को रिप्लेस कर दिया उसके एक बाद आने वाले अल्फाबेट से, तो राइट से चौथा कौन सा होगा? तीसरा पूछा है, चौथा पूछा है? राइट हैंड से तीसरा पूछा है, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 इज लाइव ऑन योर स्क्रीन गाइस। बताइए जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 इज लाइव ऑन योर स्क्रीन। कि शॉर्टेज शब्द के सारे वोवल्स को रिप्लेस कर दिया जाए उनसे आगे आने वाले अल्फाबेट से। तो ओ के बाद क्या आता है? पी, ए के बाद क्या आता है? बी, ई के बाद क्या आता है? एफ। ये नया अल्फाबेट बन गया, नया वर्ड बन गया पूरा। अब राइट साइड से तीसरा बताओ, राइट साइड से तीसरा बी जो नया बना है वो। ये लो खत्म। कितना आसान सवाल है। 25 मिनट 25 सवाल खत्म होने वाले हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। जो पैटर्न यहां बन रहा है वही पैटर्न एग्जाम में ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में बन रहा है? बताइए। हाँ जी भी। 13 में 2 जोड़ो 15, 14 में 2 जोड़ो, 14 में 3 जोड़ो एक्चुअली 17, +2 और +3 हो रहा है। आओ, +2 नहीं हो रहा, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है। ये हो गया सेट, +2 और +3। भाई 1 में 2 जोड़ो 3, 3 में 3 जोड़ो 6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन नंबर बी। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, आज की कक्षा का आखिरी सवाल। बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड में हमने बहुत शानदार लेवल पर सारे क्वेश्चन समाप्त कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप सभी लोगों को लापरवाही नहीं करते हुए एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ऐसे ही बहुत सारे मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन आप लोगों के लिए अपलोड करें, उनको लगाने हैं एग्जाम में जाने से पहले जरूर। अभी एनरोल करके जो है वो शुरू करो अपनी तैयारी। ओके, चलिए आंसर बताओ इस सवाल का। देखो, -3 -3 -3, 2 में से 3 गया तो -1 का मतलब 26 -1 25 हो गया। 8 में से 3 गया तो 5, और 12 में से 3 गया तो 3, -3 -3 हो रहा है। 15 में से 3 गया 12, 21 में से 3 गया 18, और 25 में 3 गया 22। LRB ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। हुजूर खत्म हुआ पेपर आपका। और अब आप सभी लोगों को इज्जत से जाना है माई राइजिंग डी एप्लीकेशन के ऊपर। प्ले स्टोर पर जाइए, माई राइजिंग डी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। यहां पर 20 एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट हम लोगों ने आप लोगों के लिए अपलोड करे, विद सॉल्यूशन करे हैं। टोटल जो क्वेश्चन हो गए वो 2000 के आसपास सवाल हो जाएंगे, क्योंकि हर मॉक टेस्ट में 100 सवाल है। 2000 सवाल आप लोगों के पास में हो गए। मॉक टेस्ट विद रैंकिंग, आप लोग अपनी रैंकिंग देख सकते हैं, क्वेश्चंस की रैंकिंग देख सकते हैं। एग्जाम बेस्ड पेपर आप लोगों को है। जब आप पेपर देंगे तो उसके बाद में आखिरी में रैंकिंग निकल करके आएगी आपकी। कोई दिक्कत है फिर भी तो नीचे दिया गया हेल्पलाइन नंबर, इस पर बातचीत करो। बहुत नॉर्मल प्राइस के अंदर एक प्रॉपर
जो है आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट फॉर्मेट हमने तैयार करा है। वैलिडिटी इसकी आपके सामने है, कब से कब तक ये वैलिड रहेगा, जाइए और मॉक टेस्ट लगाइए। इसी के साथ फिर भी कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए, सभी क्लासेस का अपडेट और सभी वीडियोस का अपडेट, सभी नोटिफिकेशंस का अपडेट आपको यहाँ मिलता है। चैनल के नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 लाख से बड़ा परिवार हमारा हो चुका है, प्यारी प्यारी चीज़ें हम आप लोगों को यहाँ पर दे रहे हैं। इसी के साथ हेल्पलाइन नंबर है, उनके ऊपर जो हेल्पलाइन नंबर अभी मैंने आपको दिखाया, इन नंबर्स पर आप संपर्क साध सकते हैं, सभी समस्याओं का समाधान इन नंबर्स पर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और वीडियो में जल्दी ही। मेरे बाद में मैथ्स का, इंग्लिश का, जीके का, जीएस का, हिंदी का वीडियो आएगा, उनको जरूर देखिएगा और अपनी तैयारी को जो है एनालाइज करिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, होप यू एंजॉय द सेशन, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, बाय।